जय हिंद सर। जय हिंद। अच्छे से पहुंच गए ना प्रताप? जी सर। अच्छा सुनो, प्रदेश के गृह मंत्री वहीं गोपालगंज में रुके हुए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों सर? वो तो जब मिलोगे तो पता चल जाएगा। आपको लगता है मिलना चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं भाई। कहाँ मिलेंगे? वो वहाँ के एमएलए जो यादव हैं उनके घर पे। ओके सर। वो टेंडर का हो गया? आइए प्रताप बाबू, कब से आपकी राह देख रहे हैं। राह होकर देखल जाला, जरा भटक जाए के डर रहेला। वाह, तुम्हारी हाजिर जवाबी का भी कोई मुकाबला नहीं प्रताप बाबू। आइए बैठिए। सरकार हमके बैठे खातिर ना, अपराधियन के जेल में बैठावे खातिर देला। हमारा लगे काम बहुत ज्यादा, समय बहुत कम बा। जल्दी बताई हमके एजा काहे ला बुलौनी है? ये हमारे मित्र यादव जी यहाँ के एमएलए हैं, इनसे मिलिए। अब जब से एहिजा आए हैं बहुत सुने हैं आपके बारे में। एक बार दर्शन करना था, आज वो भी हो गया। बताइए क्या मंगाया आपके लिए? कुछ ठंडा, कुछ गरम? ठंडा से हमके एलर्जी बा और गरम हम गर्मी के दिन में लेते नहीं। और मिलिट्री निभाने से बढ़िया हुई कि काम की बात किया जाए। जब देखो काम काम करते रहते हो, कभी आराम भी कर लिया कीजिए। मंत्री जी, आपके छवि पॉलिटिक्स में बहुत साफ सुथरा बा। आशा करब कि आपके दोस्त भी आप ही के जैसे हुई हैं। ठीक बा, चलो तनी प्रणाम। अरे मंत्री, इको लेक्चर देने के लिए बुलाए थे क्या यहाँ? 40 साल के राजनीति में पहली बेर कौन खाकी वाला यहाँ हमरे घर में हमरे सामने इतना बोल के गया। 24 घंटा, मात्र 24 घंटा में हमें इसका तबादला चाहिए, समझा? पकड़िए जरा। जी। हाय, माई सेल्फ किरण यादव, ग्रेजुएट फ्रॉम पटना विमेंस कॉलेज। उप्स, सॉरी। प्रताप या एसपी सूर्य प्रताप? तो क्या हमारे बारे में कैसे पता? वो कल हमने आपको घर पे देखा था, पापा से बात करते हुए। पापा? हाँ, एसपी साहब सिटिंग एमएलए हैं हमारे पापा यहाँ के, उन्हीं की इकलौती बेटी है। ओह, तो तुम उसी यादव की बेटी हो जिसने गोपालगंज को अपने बाप का जागीर समझ रखा है। ओह मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज। हमारे पापा राजा हैं यहाँ के। हाँ, काहे ना, वहाँ के मेढक जब तालाब देखलस ना तो ओके लागल कि समंदर सामने आ गई। भाई दबे, हमके देरी हो रहा बा, चलो तनी। जितना कमाल का तेवर है उतना ही कमाल का अंदाज। भोजपुरिया राजा, आई लाइक इट। यादव कैसा आदमी है? बोलत काहे नहीं खा? कानून के वर्दी पहन के तू चाकरी करे लगा यादव के। ये आप का कहत बानी सर? रिश्वत के रोटी से ज्यादा स्वाद ईमानदारी के जहर में होला। अगर हम
यादव की चाकरी करती, हमहू आज कहीं इंचार्ज रहती थाने में, एक मामूली हवलदार ना। अगर तुहरा अंदर काबिलियत बा न तो तुहार प्रमोशन हम का देश के प्रधानमंत्री भी ना रोक पाई हैं। अब तो बतावा। वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल गुंडा बा सर। अगर एक तरीका से देखल जाए तो सरकार के पैरेलल वह पर सरकार चलावेला गोपालगंज में। हमको यहाँ चार्ज लिए अभी खाली 2 दिन हुआ है और इस 2 दिन में हम समझ गए हैं कि गोपालगंज को काबू में करने के लिए सबसे पहले यादव को काबू में करना होगा। हमारा आदेश पर तू ऐसे मुस्कुरा काहे रहल बड़ा? ऐसा है ना साहब कि अपना 15 साल के पुलिसिया करियर में न जाने कितना अधिकारियों का ऐसा भाषण सुन चुका हूं। फरमान खाली जारी करते हैं। शुरू में तो साहब हम भी ऐसा नगिया बैताल भाषण सुन के बहुत जोश में आ जाते थे, लेकिन अब ठंडा पड़ गए हैं। काहे कि हमारा बहुत निम्न तरीके से पता है कि जितना जोरदार तरीका से अधिकारी लोग वहां भाषण देता है नू, उतने जोरदार तरीका से जाके वहां यादव के घर में गुलामी करता है। सच्चाई तो ही है साहब कि जवान अधिकारी यादव के खिलाफ आवाज उठाया है, महीना 2 महीना में उसका तबादला कर दिया गया है, घर में जाकर मच्छर मार रहा है। हम तो हर नाराजगी बुझाता नहीं, लेकिन ओकरा साथे साथे भरोसा भी दिलाओ तनी कि जौन कुछ भी जिला में भइल बा आगे से ना हुई। तोहनी अपन वर्दी झाड़ ला और तोहरे पेटवा में जौन चर्बी जमा भइल बा ना ओके घटा ला। काहे कि गोपालगंज में गुंडागिरी ना पुलिसगिरी चली। सब लोग पुलिसिया रंग में रंग जा। बता दो यादव जैसे गुंडों को ठान ले खाकी तो कुछ भी मना नहीं होता। अपराध की उम्र रहती है तब तक जब तक किसी सच्चे पुलिस वाले से सामना नहीं होता। नाउ यू कैन गो फॉर एक्शन। हेलो प्रताप बाबू, हम किरण, हम आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक 2 बजे मिलन कॉफी शॉप में हम आपका इंतजार करेंगे। आप आएंगे ना हमसे मिलने? हम अपना आज तक के करियर में तोहरा जैसन लड़की नहीं देख ले। कि अपना चाचा के जान बच जाए के खुशी में खुश होके के चाही तो तुम उनके सजा दिवावे पर लागल बड़ू। काहे कि हमारे अंदर हमारी माँ का दिया हुआ संस्कार जो गलत को गलत और सही को सही कहने का हिम्मत देता है। हम तोहके समझ नहीं की पावत। तोहके कोयला में दबल हीरा कहीं आखी कीचड़ में खिलल कमल। ना हम कमल कहलाने से खुश होंगे ना ही हीरा। कहना है तो बस एक बार प्यार से जान कह दीजिए। का नहीं समझे? हम समझा देते हैं। मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था भैया जी, इसीलिए हम ये फोटो खींच लिए। जरा देखिए आप उस एसपी की करतूत। आपसे बल से नहीं जीत पाया तो कैसे छल पर आ गया। हमारा घर की इज्जत पे हाथ डाला है, उसको तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बिना कफन के जमीन में जिंदा दफन कर देंगे उसको। जो कुछ करना है थोड़ा जल्दी कीजिए भैया जी, कहीं ऐसा ना हो घर का चिराग घर में ही आग लगा दे। मामला बहुत सेंसिटिव है बबन,
बात अपनी बेटी का है। ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे हमारे घर का बदनामी हो और चुनाव में नुकसान। चुनाव गईल तेल लेवे। भैया वो एसपिया हमारे भतीजी की बरगला के बहुत बड़ गलती कैलिया। ये गलती की सजा हो के हम देव। ओकरा घर में घुस के ओकरा मूरी में गोली ठोके देखे मरुआ। खादी के आतंक से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगन के सुरक्षा खातिर खाकी वाला आ गइल बा। रे रे ए, ए, खाकी वाला अब खादी वाला के सुन। करे ससुरा तोर हिम्मत कैसे भइले हमरे भतीजी के हाथ लगावे के? रिश्ता समझ के बतियावल करब अब्बन। ससुर हम ना तू हुआ। रहल बात तोहरे भतीजिया के तरफ देखे के त खाली होके देखला ही नहीं खी। छुअले भी बानी, चुमले भी बानी। कहां कहां अभी मत पूछिया। और तो हिम्मत कैसे भइले? गोली बर्बाद मत करा, बचा के रखा। यहिया तोहरा दुआरी पर बारात लेके आई, ओ दिन ही गोली बारातिन के सलामी में दगी है। बारात सजी कि तोर अर्थी उठी ये तो वक्ते बताई एसपी। लेकिन हमार बात सुन, आज के बाद अगर तोर परछाई भी हमारा भतीजी भी पड़ल तो तोर अर्थी उठावे से पहले ओकर चिता सजा दे। कल 4 बजे तोहरा घर पे अपना जान के साथे मिलब। ठीक 4 बजे। अच्छा कहले जोन अपने मौत के वक्त मुकर्रर कर देले। ठीक 4 बजे तोरा मौत के दस्तावेज पे हम मुहर लगाई। चल रखिए। भैया के तो खाली राजनीति लौकेला। जी हई रैली तो हाउ रैली। घर घर हमरे जिम्मे। कोनो बात ना। पूरा 4:02 हो गई। खाली एजा आवे के नाम पे होकर भगई ढीला हो गई हुई। अरे पवन बाबू, हमरा तो लगा था कहे किधर भूम के तो नहीं खेते ले। चचा जी, चचा जी, चचा जी। हे ससुर जी, आइल तबानी 3:30 बजे से अपना मुन्नी से मिले। भरोसा ना होखे तो अंदर जौन फिल्म बनावत रहनी है बाहरी होकर टेलर देखला।
अपन अमानत तोहनी के पास छोड़ के जाता नहीं। एकरा शरीर में तनिको खरोंच लागल तो तोहरे पूरे साम्राज्य के देख। अगर ऐसा ना कहनी तो हम तोहरा बेटी की भतार ना, बेटी की भतार ना, बेटी की भतार ना, बेटी की भतार। इसकी हुंकारे जाए 200 तलवारें इसकी 2 आंखें। टाइम किसका शुरू हो रहा है और किसका खत्म, ये तू नहीं हम डिसाइड करेंगे। ये पहला राउंड तो तूने देख लिया, अगले हर राउंड में तो हमसे मात खाएगा। शायद तो हमको जानता नहीं, हम किंग नहीं किंग मेकर है और हमारा खेल शुरू होता है अभी से। तू तो गया एसपी, तू तो गया। हम आई। बस बेटा तू जल्दी से घर आ जा। सब ठीक बा? हाँ। अब बाबूजी कैसन बनी? वो छोड़ तू बाबूजी की तबीयत के बारे में, तू बस जल्दी से घर आ जा। आ गया बेटा। तुहार हिम्मत कैसे भइल हमरे घरे आवे के? अरे बेटा, घर आज मेहमान से ऐसा बात कर जाला हो। बाबूजी तू नहीं खा जाना ते लोग के? इनके खूब जानता नहीं। ई किरण के पापा हुवन और आज तोहरा किरण के ब्याह के बाद करे ऐजा आयल बड़न। देखो प्रताप, हम जानते हैं कि हम बुरे इंसान हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बेटी के पिता भी हैं। तुम्हारे जाने के बाद हमने अपनी बेटी किरण की आंखों में बसे तुम्हारे प्यार को देखा और मुझे एहसास हुआ कि प्यार बहुत सच्चा है। सच्चे प्यार को मिलाना एक सच्चा धर्म होता है। मैं तुम दोनों का शादी कराना चाहता हूं। लेकिन हम के नहीं क्या करेंगे तोहरा बेटी से बियाह? ऐसा मत कहो प्रताप, मेरे किए की सजा मेरे फूल जैसे बेटी को मत दो। स्वीकार कर लो उसे। तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे वो, और उसके बिना हम नहीं जी पाएंगे। तुम्हारे इनकार से पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। बचा लो हमारे परिवार को, बचा लो। अरे यादव जी, रवा जाई और बारातियन के स्वागत की तैयारी करी। हम चाहता नहीं कि शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। धन्यवाद। प्रणाम जी, धन्यवाद। दीवाना बा काजी। जी अब रिश्वत की कमाई कबहू नहीं की खैले और तनख्वाह के पैसा से ऐसे महंगा गिफ्ट हम तो के कबू ना दे पाए। आपने खुद को हमें सौंप दिया, अब भला इससे महंगा गिफ्ट और क्या हो सकता है। बस इतना ही कहूंगी कि जीवन भर साथ निभाइएगा, चाहे दुख हो चाहे सुख। का हो रहा है? सरकारी आदेश मिलल हो, इन अते गाड़ी के चेकिंग हो रहल बा। बब्बन यादव से पैसा के बारे में पूछे करे तुम हैं? तुमको जरा भी अंदाजा है क्या कर रहे हो तुम हैं? अपना दहिना जेब में सत्ता और बायां जेब में प्रशासन लेके चलते, तुम्हारा हिम्मत कैसे हो रहा हमारा गाड़ी चेक करने का? आए हैं हमारे साहब, बतियाइए। साहब बतियाएंगे आपसे। आइए दामाद जी। का भइल? साहब इनके गाड़ी में चेकिंग तो नहीं होता, 25 लाख के नगदी मिलल हो। आज रुपया के बारे में पूछा तो नहीं तो अंग्रेजी में बतियाता रहे, हमका गंदी गंदी गाली देता रहे साहब। ए दामाद जी, ये अपना अर्दलिन के समझावा कि हमरा से माफी मांगस। हम जन कहता नहीं उकरस, हमरा के बाइज्जत घर छोड़ के आवस। हे सर, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ज्यादा टर्र टर्र बोल रहे हैं? ये बरसाती बेंग है, टरटराइबे करी। ए दामाद जी, इसे मजाक कर जाला हैं चचिया ससुर से?
अच्छा ठीक है, मजाक के बाद छोड़ा। एकनी से कहा कि हमरा से माफी मांगस और तनी हमार परिचय देता। तोहरा भाई के लगावल जनता दरबार ना है, और ये लोग तो हर गुलाम ना, कानून के रखवाला है। रहल बात तू के हवे न सुन, काला धन रखे वाला एगो क्रिमिनल है। ले जो रे, आइए चलिए, आंख मत दिखाइए, चलिए। ए जी, एक दिन के लिए हम पापा के यहाँ होके आ जाए क्या? बोलिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे बिहार में आचार संहिता लागू है। चुनाव के दौरान आचार संहिता पूरे बिहार में लागू कर दी गई है और इस दौरान गोपालगंज शहर के तत्कालीन विधायक बब्बन यादव के छोटे भाई बब्बन यादव की गाड़ी से 25 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इतना अधिक कैश मिलने से कई सवाल खड़े होना यहाँ पे लाजमी हो गया है। आपको बता दें कि इस तलाशी के दौरान मौके पे पहुँच के खुद सिटी एसपी सूर्य प्रताप सिंह ने ये गिरफ्तारी की है। का बात है किरण, इतना दुखी काहे लागत है? जिस औरत के बाप चाचा उसी के पति के हाथों गिरफ्तार हो जाए, वो भला खुश कैसे रह सकती है? ए जी, चाचा को छोड़ दीजिए ना। अगर तू हमसे दुनिया छोड़े के कहले रहतू ना तो हंस के छोड़ देती, लेकिन तो हर चाचा कानून के मुजरिम हा, ओके बिना सजा दिवावले हम हरगिज ना छोड़ा। देखो बेटी, तुम्हारे शादी में कोई स्पेशल तोहफा नहीं दे पाए थे, तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आए हैं, ले लो। पापा, हम चाचा का सिफारिश किए थे उनसे, पर वो। कौन बात नहीं बेटी, कौन बात नहीं। अपनी बेटी होने का फर्ज तो तुमने अदा किया, अब प्रताप की बीवी होने का फर्ज अदा करो। दैट्स ऑल। बबन को हम छुड़ा लेंगे, चलो हम चलते हैं। अरे पापा, आप पहली बार यहाँ हैं, कम से कम चाय नाश्ता तो कर लीजिए। नहीं बेटी, बेटी का घर का पानी बाप नहीं पी सकता। सदा सुहागन रहो, ईश्वर हर बला से बचाए तुम्हें। चलो चलते हैं। प्रणाम एसपी साहब। अरे प्रणाम जी। आई प्रणाम। बैठ जाइए आप लोग। देखनी एसपी साहब, अपना ससुर के करतूत हम दलितन के उखड़दल चाहत होंगे। उनका नजर में हम दलित काल भी बिकाऊ रहनी और आज भी बिकाऊ हैं। आप कहल का चाहता नहीं? रात आपके ससुर जी की तरफ से पूरे दलित बस्ती के अंदर मिठाई का डिब्बा बांटी। का आप देखल चाहे मिठाई का डिब्बा? जरूर। वो लोग डिब्बा के साथ साथ धमकी देके भी गइल बा कि जे वोट ना दे वो जान से जाए। हमारा रहते आप लोगन के चिंता करे के कोनो जरूरत नहीं खे। डब्बा हमरे गाड़ी में रख दी। ठीक बा, चला 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 उठाओ, चला लेके चला। ओके, जॉइंट कमिश्नर फ्रॉम सीबीआई, हमें आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है। प्लीज कोऑपरेट अस। आइए, आप पीछे चेक करिए। जी। क्या ये, क्या ड्यूटी कर रहे हैं आप?
हाँ? अरे आप उन दलितों से सरेआम रिश्वत ले रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? क्या समझते अपने आप को? क्या इन पैसों से आप रामधनी को जिता देंगे? देखिए, दरअसल ये पैसे आपको जो कुछ भी कहना है इंक्वायरी कमीशन के सामने कहिएगा। और हाँ, अभी मैं आपकी गाड़ी और ये पैसे दोनों को सील कर रहा हूं। पकड़ो इसे, रखो। कौन है आप लोग? सीबीआई। सीबीआई हो या कुछ भी, आप ऐसे कैसे घर में घुस सकते हैं? आपको पता है ये घर किसका है? एसपी का। मैडम, घर एसपी का हो या प्रधानमंत्री का, कानून सबके लिए बराबर है। आप प्लीज साइड में हो जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। अरे अरे, चेक करो। मैडम, आप हमें अपना काम करने दीजिए। पर आप ऐसे कैसे चेक कर सकते हैं? अच्छा, ये तो बहुत कीमती है। चलो। अरे कितने का होगा? सुनिए तो। सर, तकरीबन 2 करोड़ का होगा। अरे वाह, इस एसपी ने तो रिश्वत के दम पे पैसों का पहाड़ खड़ा कर रखा है। देखिए, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। यहाँ के एमएलए हमारे पापा हैं, उन्होंने ही ये गिफ्ट में दिया है हमको। अच्छा, नंबर बोलिए। 9820300854। हेलो यादव जी, हम सीबीआई से बोल रहे हैं। एसपी सूर्य प्रताप के घर से 2 करोड़ का हार बरामद हुआ है और उनकी पत्नी का यह कहना है कि वो हार आपने उन्हें गिफ्ट किया है। अरे क्या कह रहे हैं आप लोग? लगता है पति के पकड़ा जाने से पगला गई है वो, और हमको फंसाना चाहती है, जिससे उसका गुनहगार पति बेदाग बन जाए। देखिए साहब, हम ठहरे समाज सेवी आदमी, हम खुद सादगी में अपनी बेटी का ब्याह किए। अगर हमारे पास 2 करोड़ होता तो हम वीआईपी तरीके से उसका ब्याह नहीं किए होते। पति को बचाने के लिए झूठ बोल रही है वो। सुन लिया आपने? अब हम इस हार को सील करते हैं। यदि आपको दावेदारी ठोकनी है तो जांच कमीशन में जाके ठोकिएगा। साइन ले लो मैडम से। मैडम साइन कीजिए। चलो। मान गई रहुआ चाल के बद्री जी। एक ही चाल में अपोजिट पार्टी चारों खाने चित हो गई। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। बहरहाल इस बात को तो बाद में देखा जाएगा। तुम एक काम करो जी, वकील के साथ बात करके भवन को छुड़ाने का बंदोबस्त करो। जाओ। जी सर। हमको फंसाने चला था एसपी। देख तेरे बरसों के कमाए नाम पर कैसे एक झटके में पानी फेर दिया हमने। अब तुम्हारी कैद, बबन की रिहाई होगी। रिहाई। आप भी जांच कमीशन का हिस्सा बन गए का? कैसी बातें कर रहे हो प्रताप? पहले तुम इन परिस्थितियों से बाहर आओ। आज मैं एक आईजी की हैसियत से नहीं बल्कि एक गार्जियन की हैसियत से बात कर रहा हूं। लेकिन प्रताप, आज तुमने जो महतो के साथ किया वो अच्छा नहीं। सर, वो जानबूझ के हमको उकसा रहा था। अरे तुम्हें उकसाएंगे लोग, तुम्हारे गुस्से को भड़काएंगे। वो ऐसा काम करेंगे जिससे तुम कुछ गलती करो। तुम्हें अपने गुस्से को पीना होगा। हमारी मानो तो प्रताप, एक माफीनामा लिखकर दे दो जिससे मामला यहीं सुलझ जाए, वरना मजबूरन हमें तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा। हालात को समझो। बस कीजिए। कितना पीजिएगा? हम हार गए नहीं किरण, हम हार गए नहीं। आज तक जौना कानून के रखवारी करत है नहीं, वह कानून कमजोर निकल गए। मुट्ठी भर के गुंडा शहर के छाती पर दाल दरत अरे सर।
और ओकनी के सामने कानून घुटना टेक के बैठल बा। आज 4 लोग हमके पागल कहता, काल 1000 लोग कही, और हम पागल बन के ना जी पाए, ना जी पाए। हम हार गए नहीं किरण, हम हार गए नहीं। आप हीरो हैं जी, फिल्मी पर्दे के हीरो नहीं, असली समाज के हीरो। और विपरीत परिस्थितियों में भी हीरो कभी हारा नहीं करते। देखिएगा, एक ना एक दिन ये ग्रहण आपके सर से टल जाएगा और आप फिर से सूरज की तरह चमक उठेंगे। बस आप मरने का बात मत कीजिएगा, नहीं तो हम मर जाएंगे। सर, हम अंदर आ सकता नहीं? कमिंग। सर, ये आखिर का हो रहा बा? सारे मामले के सूत्रधार आपके बड़े भाई हैं और आपको कुछ पता ही नहीं। देखी सर, हम बहुत छोट आदमी बानी, हम सदा सत्य के साथ रहल बानी। बस इतना कहब, जवन कुछ हो रहल बा वो एगो भरम बा। एसपी साहब के बेवजह फंसावल गईल बा। एसपी साहब के गाड़ी में जौन पैसा रहल वो हमनी के दिहल रिश्वत ना, बल्कि धन यादव के दिहल रिश्वत रहल। बहुत सुंदर लगा तारू। कहाँ बिजली गिरी? कहीं ना जी, हमार बिजली तो रोए पे न गिरी। प्रताप, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं सर, बीबी के साथ समय बिता रहा हूं। अरे भाई, बीबी के साथ समय बिताने के लिए पूरा जीवन पड़ा है। अब एक काम की बात सुनो। काम? ऐसा काम सर? आज हम तुमको अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए और तुम्हारे साथ हुए नाइंसाफी के इंसाफ के लिए खुद तुम्हें नियुक्त करते हैं। आज अचानक क्या हो गया सर? हम रिश्वतखोर से भरोसे वाले कैसे हो गए? देखो प्रताप, तुम कल भी बेगुनाह थे और आज भी, लेकिन तुम्हारी बेगुनाही का सबूत हमारे पास नहीं था। लेकिन आज तुम्हारी बेगुनाही का सबूत खुद अपने पैरों से चलकर हमारे पास आया है। कैसा सबूत? दलित बस्ती के जिस आदमी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करके तुम्हें फंसाया था, आज वो खुद पुलिस के सामने तुम्हारी बेगुनाही का सबूत लेकर आया। अब ध्यान से सुनो प्रताप, पासवान के हमलावरों को 12 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे करना है और ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकते हो। ना सर, ये गिरफ्तारी का नाटक किसी और अधिकारी से करा लीजिए। हम जानते हैं कि आज ये लोग गिरफ्तार होंगे और कल हमारे कमजोर कानून का फायदा उठाकर बाहर निकल आएंगे। प्रताप, तुम्हारे जैसा मजबूत सिपाही अगर कानून को कमजोर बताएगा तो ये देश कैसे चले? नो सर, ये हमसे नहीं होगा। क्या हुआ? आप आईजी साहब को मना काहे कर दिए? एसपी साहब, यहाँ की जनता बहुत भरोसे से देख रही है आपकी तरफ। आप उनका भरोसा ऐसे ही तोड़ देंगे? अरे तू समझत काहे नहीं खू? जेकरा से हमार लड़ाई बा तू तो हर बाप हा, चाचा हा, और हम नहीं चाहत की हमरा वजह से तुहार नैहर उजड़ जाए। कौन बाप, कौन चाचा? अरे ऐसा लोग जो जीवन भर अपने स्वार्थ के लिए जीता रहा, ऐसा लोग किसी का बाप चाचा नहीं हो सकता है। और आप जानना चाहते हैं इन लोगों की सच्चाई? पिछला चुनाव जीतने के लिए ये लोग हमारी माँ को जिंदा जला दिए थे ताकि जनता का हमदर्दी मिल सके। बोलिए, क्या ऐसे होते हैं किसी की बाप चाचा? एसपी साहब, खुद को मजबूत बनाइए। उस कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ कृष्ण थे, यहाँ अर्जुन भी आप हैं और कृष्ण भी आप। वैसे भी गीता में लिखा है,
जो धर्म की स्थापना के लिए कार्य किया जाए वो हत्या नहीं, वध होता है। वध 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 आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।